हमारे साथ जुड़े हैं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष बलविंदर बराड़ जी, जो कि वार्ड नंबर 2 से एमपी हैं और करनाल के जुझारू नेता में उनकी गिनती आती है। और जानना चाहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, किस मुद्दे पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे है जो स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारी पार्टी हमेशा ही स्वास्थ्य सुविधाओं के को लेकर सरकार में आई है और उन्होंने करके भी दिखाया है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और गृह मंत्री भी अनिल विज जी, उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है वहां पे एक महिला आई, गेट पे वो चिल्लाती रही, उसका पति डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ता रहा और उन्होंने एक रेडी, सब्जी की रेडी जो होती है उसके ऊपर बच्चे को जन्म दिया। इससे बड़ी सरकार के लिए शर्म की क्या बात होगी। वहां पहले बात हुई थी कि वहां पे डिलीवरी करवाई गई थी दादरी में, वहां बिजली ही नहीं थी, टॉर्च जगा के डिलीवरी कराई गई थी। ये कहते थे कि जी हम 500 औषधालय खोलेंगे वहां पे, उसके इन्होंने 93 खोले जिसमें से 50 इनके बंद हो गए। 850 फाइलें जो धूल चाट रही हैं, 50% इनकी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो 7 वाला स्टेट है पंजाब, वहाँ जो स्वास्थ्य का बजट है वो 400% उसको बढ़ा दिया गया है। तो पंजाब की भी मंशा साफ है, वो स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की भी मंशा साफ है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। अनिल विज के पास गृह मंत्री है हमारे हरियाणा के, लेकिन 3 से 4 बार एक पीड़ित पक्ष जाता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और अनिल विज जी खुद रिमाइंडर लिख रहा है एसपी को, लेकिन एसपी की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या पहले वाले अनिल विज बदल गए हैं या फिर सिस्टम बदल गया? सही बात है, मैं सच बोलूं तो ये खट्टर साहब उनको देख के राजी नहीं, उनको काम करने ही नहीं दे रहे। जब लोग कहते हैं कि विच अच्छा काम कर रहा है तो इनको तकलीफ होती है, ये काम करना ही नहीं चाहते। ये एक अयोग्य व्यक्ति हैं, ये मोदी जी के रहमो कर्म से आए हैं। यहाँ पे मोदी जी ने इनको टिकट दे दी खट्टर साहब को, वो एमएलए बन गए। लोग कांग्रेस से थके हुए थे, कांग्रेस ने उनको बहुत तंग किया था, हॉस्पिटल व्यवस्था चरमराई हुई थी, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी। तो लोगों ने सोचा कि शायद आम जो हमारी बीजेपी पार्टी है ये हमारा भला करेगी। उसके बाद जो क्या हुआ, ऊपर सेंटर में इनकी सरकार आ गई थी। जब स्टेट में इनकी बात हुई तो यहाँ पे स्टेट में, तो स्टेट में इन खट्टर साहब को इन्होंने थोप दिया। खट्टर साहब कभी जिंदगी में एमएलए नहीं बने, कभी जिंदगी में पहले पार्षद भी नहीं बने, किसी गांव के सरपंच नहीं बने, ना उनको पता है लोगों की समस्या क्या है, ना उनका परिवार है, ना वो परिवार की तरह किसी के साथ रहे हैं। बिल्कुल रूखे स्वभाव के हैं और उनको सिर्फ खिचड़ी खिलाने का इनाम मिला। जो संघ में रहते हुए ये बड़े बड़े नेताओं को खिचड़ी खिलवाते थे, उसके नाम के तौर पे मोदी साहब ने 2 बार हमारे को ये मुख्यमंत्री थोपा है। और ये ना तो ये काम करता है ना किसी को करने देता है। 3.5 लाख करोड़ हमारे स्टेट पे कर्जा चढ़ा दिया है और कई पीढ़ियां इस कर्जे को उतार नहीं पाएंगी। बलविंदर जी, डिपो होल्डर का मामला करनाल में बड़ा चरमराया हुआ है, लेकिन थमने का नाम ले रहा है। अभी जैसे जन संवाद केंद्र के अंदर काफी लोग सामने आ रहे हैं कि पहले तो राशन कार्ड बनाए जाते हैं गरीबी रेखा के तहत, फिर उनको काटा जाता है, फिर उनको बनाया जाता है और फिर वाही लुट जाते हैं कि हमने इतने मौके पे इतने कार्ड बना दिए। इस बारे में आप क्या कुछ करना चाहिए? ऐसे है जी, अकेला डिपो होल्डरों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि कोई डिपो होल्डर है, कोई ठेकेदार है, जब उनको बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी मतलब गठड़ियों में रुपये देने पड़ते हैं तो वो क्या तो अनाज दे पाएंगे, क्या किसी को राशन दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो है डिपो होल्डर है, इनको आदेश होता है कि हमें धन इकट्ठा करके दो, वो अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारियों को आदेश होता है कि बीजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ना है, हमें धन इकट्ठा करके दो, बीजेपी ने दफ्तर बनाने हैं, हमें धन इकट्ठा करके दो। ये धन इकट्ठा करने के लिए आए। आज बीजेपी पार्टी सबसे अमीर पार्टी है और इनके इतने इतने बड़े वहाँ पे दफ्तर बन रहे हैं। अब तो करनाल में भी बन गया, आपने देखा होगा कि ग्रीन बेल्ट के हजारों पेड़ काट के रास्ता बनाया। किसी की हिम्मत है कि कोई पगडंडी भी बना ले? तो ऐसे यहाँ पे हालात है। इन्होंने धन इकट्ठा करा इलेक्शन में बांटने के लिए और लोग इनको इनकी बहकाई में आ भी रहे हैं, क्योंकि ये धर्म और जाति की दुकान बहुत बढ़िया से चलाते हैं। बलविंदर जी, जिस तरह से आप पार्टी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अलायंस जो सिर्फ पार्टियां करने जा रही है, अभी कोई पत्ता नहीं खोल रहा, ना कांग्रेस पार्टी खोल रही है, इनेलो नहीं खोल रही है, जेजेपी नहीं खोल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में क्या कयास लगाया
लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी इंडिया गठबंधन में आएगी या इंडिविजुअल बेस पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी? इंडिया गठबंधन में आएगी, जो हमारा भी अंदाजा है। इंडिया अगर गठबंधन सारा कामयाब होता है तो आम आदमी पार्टी उसमें बिल्कुल सहयोग करेगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वो मिलकर लड़ेंगे। जी, क्या लगता है हरियाणा में आप पार्टी की कितनी सीटें आने वाली है, कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? ऐसे जी 7 दिन पहले पंजाब में बोलते थे कि इनकी कांग्रेस की सरकार आ रही है, और 7 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो हम 92 सीटें लेके आए थे। हम जहां भी सफाई करते हैं पूरी झाड़ू से क्लीन स्वीप करते हैं। गठबंधन वाला, किसी से सीटें लेने वाला देने वाला हम खाना छोड़ते नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, क्योंकि अब की बार लोग एक भ्रष्टाचारी सरकार से तंग आके कांग्रेस से इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी ने महाभ्रष्टाचार किया, तो अब महाभ्रष्टाचार से हटके भ्रष्टाचार के वालों के पास लोग क्यों जाएंगे? लोग समझदार हो चुके हैं, लोग नीतियों पे जाएंगे। जब पंजाब में सबको वहां पे बिजली फ्री में मिल रही है, वहाँ पे जो बुजुर्ग है फ्री में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं बसें में फ्री जा रही हैं, और बहुत जल्दी जो हमने घोषणा की हुई है हर महिला को, हर बेटी को 1000 रुपया मिलेगा, और उसके बावजूद भी हर साल वहाँ कर्जा घट रहा है। तो लोग मूर्ख थोड़ी हैं। लोग दिल्ली में देखते हैं कितने लोग सुखी हैं, बिल नहीं आता, फ्री सवारी करते हैं, फ्री तीर्थ यात्रा करते हैं। अगर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो सारी सुविधाएं दिल्ली में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, और दोनों स्टेटों में कर्जा घट रहा है। दिल्ली में तो है ही नहीं, पंजाब में हम घटा रहे हैं। दोनों स्टेटों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, शिक्षा सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो हरियाणा में लोग पुरानी सरकारों के पास क्यों जाएंगे? वो आम आदमी पार्टी के पास आएंगे। एक तरफा सरकार बनेगी। भाजपा ने 9 साल के बाद आज लोगों की सुध ली है कि किसी के राशन कार्ड कट गए हैं, किसी का वोटर कार्ड कट गया है, किसी का। क्या ये बीजेपी ने पहले से नहीं पता था कि आज क्या इसको 2024 में चुनाव आ गए हैं, तो ये लोगों की जो जितना भी किसी का राशन कार्ड, किसी का डिपो का मामला, किसी का कुछ है, तो उसको घर जा करके उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिए जा रहे हैं। क्या ये आज लास्ट में जाकर के ये सरकार जागी है, ये रूटीन में होना चाहिए था? इसके बारे में मैं बताता हूँ, जो गुजरात से आशीर्वाद लेके कंपनी आती थी और वही कंपनियां इनको इलेक्शन लड़वाती हैं। पहले इन्होंने 9 साल उनका पेट भरने का काम करा। जब वो नाक तक भर गई, उन्होंने कहा जी हमने फुल लूट लिया, अब हम आपको इलेक्शन में जो भी धन है देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं कारणों से अब ये आडंबर रच रहे, कहते हैं जी पब्लिक की सुध लेंगे, 6 महीने में क्या सुध लेंगे, अब ये अपनी सुध लें, देखें कि चुनाव कैसे जीतना है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हर बार आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो। जाति और धर्म, चाहे आपकी जाति का विधायक आए ना आए, जो काम करने वाला है उसको लेके आना। जाति और धर्म पे अब की बार वोटिंग मत करना, लहरों को देख के वोटिंग मत करना, क्योंकि इनके पास, बीजेपी के पास बहुत हैवी तंत्र है। ये IT सेल के दम पे ऐसा आडंबर रचते हैं, माहौल बनाते हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बाद में इनका निकलता कुछ भी नहीं है। तो उन आडंबरों से दूर हटके आपको जो पार्टी की नीतियां अच्छी लगे, ये नहीं किसका माहौल है उससे हटना है, उसके पे जाना है, या उस पे हटके उस पे जाना है। जो आपको नीति अच्छी लगती है, जो आपको इंसान अच्छा लगता है, जिनका आपको काम अच्छा लगता है, उनको वोट दे दे। भले वो जीते हारे, आपको कम से कम तसल्ली होगी कि हमने एक अच्छी नीति वाली पार्टी को वोट दिया है। थैंक यू जी। तो ये थे बलविंदर बराड़ जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आप पार्टी से, जिन्होंने काफी मुद्दों पर चर्चा की है, काफी हद तक जवाब भी दिए हैं, और इस आगामी 2024 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं। आप पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बारे में भी क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा मौका लगता है तो इंडिया गठबंधन में आप पार्टी बिल्कुल शामिल हो सकती है। और जिस तरह से अन्य राज्यों में, इस तरह से पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, उस तरह से इंडिविजुअल बेस पर जिस तरह से आप पार्टी की सरकार आई थी, तो हरियाणा में कोई भी समीकरण अगर चेंज हो सकता है तो उस बारे में भी करवट आप पार्टी ले सकती है। और काफी मुद्दों के साथ इस तरह से आज ये चर्चा चली है विस्तार से। तो जुड़े रहिए आगामी समाचार के लिए, आप जुड़े रहिए सच समाचार से। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।